से तुम नहीं रुकेगी, तुम्हारी सल्तनत। दिल से आशीर्वाद देते हैं, देश बदलिएगा आप लोग। केवल अपनी कामयाबी अपने परिवार अपने माँ बाप के लिए नहीं, आपकी बुलंदी ऐसी होनी चाहिए कि सड़क पर चलता हुआ इंसान को भी आपको देखकर एक उम्मीद जगे कि ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। और ये बदलते हुए देश की तस्वीर है। नहीं तो पहले यहाँ ना नेता सब रैली करता था सब। अभी शिक्षित जो शिक्षा के मार्ग पर चलने वाले विद्यार्थियों से जब ये खचाखच भर जाता है ना, तो सच में बताया ना, जो लोग आपको नीचे दबाना चाहते थे उनको देख के डर होने लगता है कि भैया ये पढ़ा लिखा सब यहाँ कैसे पहुंच गया था। तो आप सब लोग को किसी भी तरह का कोई बाधा ना है, इसके लिए निरंतर हम लोग का प्रयास है। और ये सब माहौल एक होता है, ये भारत ही ऐसा देश है जहाँ शिक्षक और गुरु के बीच इतना प्रेम रहता है। वरना अमेरिका में देखिएगा तो पूंजी रहता है वहां पर। और आज भी पूरी यूएस की इकोनॉमी हम ही लोग संभाल के बैठे, पूरे इंडिया से ही इंजीनियर जाके बैठे हैं, कि नहीं है? ट्रंपा को जो घमंड हो गया है, अगर किसी दिन हमारे देश के डॉक्टर इंजीनियर अमेरिका छोड़ के भारत, ट्रंपा देखिएगा अपन इलाज करने के लिए दिल्ली आएगा। तो किसी भी देश के भविष्य आप युवा होते हैं यहाँ पर, और आप समझ लीजिएगा एक आज आप जो कुछ भी हैं और भविष्य में आप चाहे जो कुछ बनिएगा, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान माता पिता और उन शिक्षकों का है जिन्होंने आपको स्कूल में पढ़ाया था, जिसे आप भूलते हुए जा रहे हैं। तो अपने अपने उन शिक्षकों को जरूर याद कीजिएगा जो आपको स्कूल में पढ़ाए थे। हमको एक बात एज ए शिक्षक देखकर ये बड़ा अलग सा लगता है कि हम लोगों को तो लोग याद रखते हैं, लेकिन जो स्कूल में आपको पढ़ाए थे उस दौरान वो लोग बड़ा मेहनत किए थे। आप लोग बैठ जाइएगा बाबू, अपने अपने सीट पे बैठ जाइए एकदम। अभी बैठ दीजिए, हाँ अभी बैठिए 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 आप लोग। सब लोग बैठ जाए, सब तो आए चुके हैं, बाकी सारी आएंगे तो हम लोग बस तुरंत ही मेरी बात शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। जैसे प्रोटोकॉल से होता है प्रॉपरली वैसे शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर शुरुआत से, और जो मैंने अभी आपके लिए कहा वो अब मैं खान सर के लिए कहने वाली हूँ। खान सर डेडिकेटेड टू खान सर। हम भी दरिया है अपना हुनर जानते हैं, दरिया है अपना हुनर जानते हैं, जिस तरफ चल पड़े बातों को रखने में ये बहुत बड़ा कारण है कि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे और सभी लेवल पे हम नहीं, चाणक्य गए थे इस बिहार से। हम लोग तो चाणक्य के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। इतिहास हम लोग का जो है ना, मगध का
कोई फील्ड है जहां आप लोग नहीं पहुंचे हैं? तो शिक्षा का वो सर्वांगीण विकास है, वो सब चीजें में आपको लाना है। डिसिप्लिन, टाइम, हर चीज को आप लोग को सुधार करना है। आज शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उपलक्ष्य पर उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। सोचिए उस समय क्या जुनून रहा होगा कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा वहां पर। और शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो होता है, शिक्षक का अर्थ क्या है भैया? सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, स से शिक्षा देने वाला। छ से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हुई तो उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाने वाला। से क्या हो जाएगा? अगर आप में कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करेगा, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएगा, फिर स्वयं खड़ा होकर आपको उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो हो जाता है शिक्षक। हालांकि कई बार इधर देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब मत पूछिए, जिसको देखो वो पैसा कमाने में लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 रुपया में बैच लाए थे, तब लाख रुपए तक में बैच दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती तो क्या गब्बर भी नाचने लगा है। आज सबको ला दिया गया कि नहीं ला दिया गया? उसकी भी शुरुआत कहां से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहां से ज्ञान लिए? मगध से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहां से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहां से? यहीं से। और जो शिक्षा की क्रांति आई, जो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस डाउन हो लगेगी कि नहीं? अच्छा, हमको तो बड़ा, एक मिनट बाबू, आप लोग माला वगैरह आप रखे रहेंगे, सर आ जाएंगे तब। सुब्रमण्यम शर्मा सर लैंड कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बेंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लैंड कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का तो उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, कोई ऐसा कह सकता है केजीएस में आके कि हमको समझ में नहीं आया है, तो जरा मुर्दा भी उठ के कहेगा कि हम समझ गए। अच्छा, ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया है? अरे धक आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा। आता है कि नहीं आता है? इस बार नीट की परीक्षा सबसे टफ हुई थी, लेकिन थैंक गॉड हम लोग को ये नहीं कहना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाए थे भैया। और उस बार एकदम नीट ने दुश्मनी निकाल दिया था। तो अभी हम कुछ बच्चे हम आए थे तो बाहर मिले थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एगो तो टीआरई 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा पे से हम लोग से फीस पे फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एगो तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर काहे लिए लटका रहे हो भाई, एगो तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और वैकेंसी कम करा रहे। दरोगा का देख लीजिए, वो अटका के रखे हुए हैं लोग यहाँ पे। अरे भाई 1-2 साल से सुनते सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। तो इन सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और खास करके टीआरई वाले बैच वाले बच्चे के लिए, क्योंकि वो एकदम गेटे पे रोक दिए थे। उनका कहना था कि सर अब पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनको लिए। तो उन लोग के लिए कहा कि सर आपको एकदम गेटे पे रोक लिया। हम कहे जा भाई तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहां पर के सर रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा है। हम कहे ठीक है जाओ, तुम लोग को 99 रुपए में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेना है यहाँ पर। अच्छा, वैकेंसी लेट हो जाती है तो होता है कि कई बार घर से इतने ही पैसे मिलते हैं 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले भी कहां से देंगे, उनके पास पैसा भी तो रहना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है आप लोग को। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है, और हमेशा से आप लोग का सहयोग रहा। वरना 2-4 मैनेजमेंट के लोग मिलकर इतने बच्चों को कभी संभाल सकते हैं जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन ना हो। और शिक्षा यही चीज है। देखिए शिक्षा कब काम आती है, गौर से अगर देखिएगा तो। बैठ जाओ ना बाबू लोग, थोड़ा बैठ जाओ। इधर कौन खड़े हो बाबू, बैठ जाओ, डिस्टर्ब होगा किसी को। हाँ यहाँ वाले लोग आप बैठ जाइए, यहाँ जो खड़े हैं लोग सीढ़ी पे बैठ जाओ बाबू, खड़े नहीं रहो। मोटा बाबू आप सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं हो। तुम्हारा
यार तुम खड़े हो गए उसमें से इतने काले हो यार। काला लड़का को हम ज्यादा मानते हैं। तो वहां सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो, खड़े नहीं रहो बाबू। नीचे उतर जाओ। हाँ बैठ जा बाबू, ऐसे खड़े नहीं। अभी रखिए, अभी सर आ जाएंगे तब, समझा गया? अभी उसको रखे रहिए, अभी रखे रहिए आप लोग। हाँ एकदम